डेंटल सर्जन हूँ। मैं बापू की 2001 में मैंने दीक्षा ली थी बापूजी से। आज बापूजी की कृपा से ही मैं इतनी अच्छी क्लिनिक चला रही हूँ। मैं बापू की कृपा से अच्छे पेशेंट्स देखती हूँ। मेरा नाम है मथुरा में। मैं बहुत साधारण विद्यार्थी थी, कभी मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, कभी मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। 2001 में जब मैं 9th क्लास में थी तो मैंने बापू से दीक्षा ली थी। उसके बाद मेरे अनुभव ही अलग हैं। उसके बाद तो मैं ऐसे पढ़ाई में, मेरी मम्मी पापा स्वयं कहते हैं, मेरे पिताजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर हुए हैं लखनऊ में, गोरखपुर से। तो वो उन्होंने भी मुझे बहुत डांटते थे कि तुम पढ़ती नहीं हो। मैं इतना पढ़ा, मेरा भाई भी पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो वकील है, हाई कोर्ट में लॉयर है। वो भी सब पढ़ाई में अच्छे थे, मैं ही सबसे वो थी पढ़ाई में कम। लेकिन बापू से जब से मैंने सारस्वती मंत्र लिया, उसके बाद से मैं ऐसे प्रोग्रेस हुई है मेरी। डेंटल में मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने पास किया। पास करने के बाद लोगों ने मुझे इतने अच्छे से एक्सेप्ट किया। बापू की कृपा से मैं जो भी केस करती हूँ आज भी, वो प्रार्थना मेरी बापू तक पहुँचती है, और कभी मेरा कोई पेशेंट रिटर्न गलत उससे कभी नहीं आया। आज भी मथुरा में लोग मेरे पे बहुत विश्वास करके आते हैं। मेरी प्रैक्टिस को 10 साल से ऊपर हो रहा है। लोग सिर्फ बापू की वजह से ही आज मैं इतनी अच्छी सेटल्ड हूँ। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा हुई थी बापू की। एक हादसा हुआ था 2016 में। मेरी 5 साल की बेटी जो 5 साल की है, वो तब 1 साल की थी। मैं और बेटी घर पे अकेले थे। उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था। मैं आश्रम आ नहीं पाई थी, तो मेरे मन में बड़ा अजीब सा था। मैं भजन चला रही थी। उसी समय एक लड़का आया, चोर था वो। उसने आके बेल बजाई और बोला, मैडम कोरियर है। पता नहीं, मैंने दरवाज़ा जैसे ही खोला, वो मेरे ऊपर उसने अटैक किया। उसने मुझे ऐसे हाथ से धक्का दिया और धक्का देके मुझे ज़मीन पे गिरा दिया। वो 6 फीट का आदमी था, मैं 5 फीट की। पता नहीं कहाँ से बापू ने उस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, कहाँ से कैसे शक्ति दी, क्या किया बापू ने। मैं उससे भिड़ गई। उसने मुझे मतलब धक्का देने की कोशिश करी, बहुत ज़ोर लगाया कि मैं किसी तरह घर के अंदर चली जाऊँ और वो अंदर से एक दूसरे आदमी को बुला ले जो बाहर खड़ा था। लेकिन पता नहीं कैसे मैं और मेरी बेटी अकेले घर पे थे। मैंने उसको धक्का दिया, वो गिर गया, वो बेहोश होने लगा। उल्टा उसी के ऊपर इफ़ेक्ट आने लगा जो मेरे ऊपर वो करना चाहता था, और वो वहीं पे गिर गया। फिर जब मैंने कस कस के चिल्लाया, लोग आए, वो भाग गया, और मेरे को खरोच तक नहीं आई। उल्टा उसी लड़के की साफ़ी, चप्पल, उसका जो जो सामान था, मोबाइल वगैरह, सब वहीं रह गया, और मेरा तो एक खरोच भी नहीं आई। मेरी 1 साल की बेटी को भी कुछ भी नहीं हुआ। बापू की कृपा पूरी कॉलोनी ने देखी। सब बोल रहे थे कि मैं बच कैसे गई। मतलब इतना बड़ा हादसा, 2 लड़के थे और वो अंदर आ गया, इतने लंबे लड़के, और उन लोगों ने ऐसे किया। कैसे, वो तो जानते नहीं है, साक्षात बापू जी हैं। बापू कहीं भी रहें, चाहे बापू कहीं भी हैं, ये लोग नहीं समझ रहे। बापू हमारे हृदय में, बापू की कृपा सेव है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बापू की शक्ति मैं इतना फील करती हूँ, चाहे मैं पेशेंट कर रही हूँ, चाहे मैं कोई प्रोसीजर कर रही हूँ, चाहे कोई सर्जरी हो रही है। मुझे पता है कि बापू मेरे साथ है। मेरा काम कभी गड़बड़ नहीं होता। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि कहीं भी कोई भी मुझसे कहते तो जाके माथा टेका हूँ। मैं देखती हूँ, मैंने फील किया है अपनी लाइफ में कि बापू ने ही की वजह से ही आज मैं इतनी अच्छी उस पर हूँ कि लोग मुझे मानते हैं, लोग मेरे काम से खुश होते हैं। मैं जानती हूँ कि बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं और साक्षात भगवान है। बापू जी की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जिंदा, अच्छी, स्वस्थ। वो लड़का पता नहीं क्या चोरी करने आया था, क्या नहीं। मेरी बच्ची बिल्कुल कुशल है। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी 2 डिलीवरी दोनों नॉर्मल हुई। सबने बोला था सारे हॉस्पिटल्स में कि सीज़र होगा, पर पता नहीं कैसे बापू की कृपा से मैंने बापू का डिलीवरी वाला मंत्र पढ़ा था, और वो पूरा एक 90 महीने से मैंने शुरू कर दिया था। और मेरी मतलब जब डॉक्टर्स को भी लग रहा था, वो जब मेरे बाहर हस्बैंड से बोलकर आए कि अब इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बल्कि मेरे इतने दर्द नहीं आ रहे थे, जब तक वो तैयारी करती तब तक मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई थी। तो बापू की कृपा से मुझे ना ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, और बस ऐसे ही बापू की कृपा मेरे पे बनी रहे और मेरी भी श्रद्धा बढ़ती रहे। यहाँ क्लिनिक हो, चाहे मेरे घर पे हो, चाहे मेरे बच्चों की सुरक्षा, कुछ भी हो, हर चीज़ में आज मेरे हर काम में मेरे बापू मेरे साथ हैं। काफ़ी आवाज़ें उठती रहीं कि उनके आश्रमों में व्यभिचार के केसेस इस तरह के कुछ होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वयं अकेले आश्रम में गई हूँ, चाहे रात हो चाहे दोपहर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है वहाँ पे, बल्कि औरतों को तो ऊपर अलग से महिला आश्रम है, औरतों को और ऊपर उठाते, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जिसने भी आरोप लगाए हैं बहुत गलत है। बापू के सानिध्य में मैं भी रही हूँ, और मैंने खुद देखा है कि
बहुत बापूजी औरतों को कभी हमेशा हमेशा बापू मेरे कहते हैं कि लड़कियों को भी मूंछ पे रखो हाथ, क्योंकि बापू ने कभी भी लड़कियों को नीचे नहीं, कब नीचा तो दिखाना दूर की बात है, बापू ने तो हमेशा ऊपर उन्नत होने को बोला है लड़कियों को। तो ये बहुत ही गलत है। मैं खुद आश्रम में रुकी हूँ, वहाँ पे मैंने शिविर किए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे सारे भाई लोग बहुत अच्छे, मतलब सब घर जैसा है, कभी भी ऐसा कोई माहौल नहीं है जैसा मीडिया में दिखाते हैं। बहुत ही गलत है वो। एक लड़की ने ही आरोप लगाया है और आप भी एक लड़की हैं। जी कहीं उस लड़की के साथ आप नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही हैं ऐसा कहकर? नहीं, अब मुझे तो पूरा विश्वास है कि बापूजी ने वो पता नहीं किस बुद्धि में बोल गई, क्या कर गया, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, मतलब मुझे ये सब नहीं पता। लेकिन ये है कि मेरे बापू ऐसे नहीं है, इस चीज़ की मैं 100% गारंटी देती हूँ। ना मेरा बापू ऐसे है, ना हमारा आश्रम ऐसा है। सारे भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं स्वयं वहाँ रहकर आई हूँ, मैंने स्वयं मतलब चीज़ों को, जितनी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने खुद देखा है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे आश्रम में लड़कियाँ सेफ़ होती हैं, बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं है। एक बात उठी थी कि बापू के यहाँ बच्चों के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी होती है, और क्या ये संभव है कि तांत्रिक क्रिया करके किसी को मारा जा सके? बिल्कुल नहीं, बापू तो बच्चों को सारस्वती मंत्र देते हैं, बच्चों की उन्नति के लिए इतने अच्छे गुरुकुल चलते हैं। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं, मैं बिल्कुल इनका बहिष्कार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी स्वयं आश्रम में इतना खेलती है, वहाँ पे मज़े करती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा है आश्रम में, बच्चों का बाल संस्कार केंद्र चलता है, बच्चे वहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। प्रार्थना करना, मेरी बेटी को ओंकार गुंजन आ गया, उसके साथ के बच्चों को तो पता भी नहीं है कि कैसे बैठते हैं, वो सिखाती है। 5 साल की बिटिया मेरी, उससे बाल संस्कार में जाके कि ओंकार गुंजन कैसे कैसे बैठते हैं, उंगली कैसे सीधी रखते हैं। तो ये सब यहीं से आया है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि तांत्रिक विद्या, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कभी ये सब नहीं देखा आश्रम में, कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करता। सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बापू को जल्द से जल्द रिहा करें। और आप खुद देख लीजिए, वो केस एकदम बोगस है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है बापू के खिलाफ, कुछ भी नहीं मिला है। आप उस केस को कृपया मतलब उस पर ध्यान दें और उस बापू को हमारे जल्द से जल्द रिहा करें। आप कोई प्रूफ मिले तो बात भी है, जब कुछ नहीं मिला है अभी तक तो क्यों, कितने लोग छूट जाते हैं, पर बापू को आज तक बेल नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है। तो मेरी बहुत अनुरोध है सरकार से कि वो स्वयं देखें उस केस में क्या चल रहा है क्या नहीं, और अगर उनको लगे तो कृपया मेरे बापू को रिहा करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल साधक परिवार और बेल आइकॉन जरूर दबाइए।